कंजुगेटिव नंबर पढ़ रहे थे। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं? जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। कोई संख्या जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो वो क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे हमने लिख दिया कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या है? कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। ये सब क्या है? कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। मैं पूछूं कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा? एवरेज, एवरेज या औसत, या औसत, या औसत, इनका एवरेज क्या होगा या औसत क्या होगा? देखिए यार, जो संख्या बीच में आई होगी, जो मिडिल में आई होगी, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी संख्या है? 6, 11 कर लीजिए। संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो इनके बीच की संख्या होगी, जो मिडिल में एकदम होगी, एकदम मिडिल में, वही आपका क्या होगा? एवरेज होगा। तो देखिए 3 संख्या इधर, 3 इधर, मिडिल में क्या है? 8। तो 8 ही इनका एवरेज होगा। इनका एवरेज क्या होगा? 8 होगा। इनका औसत क्या होगा? 8 होगा। औसत निकालने का एक तरीका और होता है, अगर संख्याएं क्रमागत हों तो आप करिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके आधा कर दीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है? आप कहेंगे 5, लास्ट टर्म क्या है? 11, बतेंगे तो 11, 5, 16, 16 का आधा 8, 8 ही आपका एवरेज होगा। 8 ही आपका एवरेज होगा। इसमें किसी को दिक्कत तो कमेंट कर सकता है नीचे, बता दीजिए एक बार। जैसे हमने कोई संख्या वो ले लिया 2, 4, 6, 8। अब बताइए इनका एवरेज क्या होगा? हमने क्या बोला? अगर संख्याएं क्रमागत हैं, संख्याएं क्रमागत हैं, कंजुगेटिव नंबर हैं, जो संख्या बीच में आएगी, जो मिडिल में होगा, वही आपका एवरेज होगा। इसमें तो आप कोई एवरेज, इसमें आप कोई बीच संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे कि बीच में है ही है। ये संख्याएं दोनों बीच में, 4 भी और 6 भी। देखिए 1, 2, 3, 4, अगर आप इसको बीच मानेंगे इधर 2 संख्या आ जाएंगी, इधर 1। आप इसको बीच वाला मानेंगे इधर 2 आ जाएंगी। इसका इसमें कोई बीच नहीं बन रहा है, ठीक है। आप करिए कि इसमें ये दोनों संख्याएं बीच में होंगी, ये दोनों संख्याएं बीच में होगी, इनके बीच जो वैल्यू होगी ना, इनके बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका एवरेज होगा। तो 4 और 6 के बीच कौन संख्या आएंगी? 5। तो आपका 5 ही क्या होगा? एवरेज होगा। 5 क्या होगा? एवरेज होगा। या तो तरीका बताया था एवरेज निकालने का, एक और तरीका कि आप फर्स्ट टर्म जोड़ दीजिए और प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों का आधा कर दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2, लास्ट टर्म क्या है? 8। 8 प्लस 2, 2 प्लस 8 का आधा करेंगे, कितना होगा? 5। तो 5 ही आपका एवरेज होगा। ये नियम तभी अप्लाई होगा जब संख्याएं कंसेक्यूटिव होंगी, क्रमागत होंगी। फर्स्ट प्लस लास्ट तभी कर पाएंगे, का आधा तभी कर पाएंगे जब संख्याएं क्रमागत होंगी तभी, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या 1, 2, 3, 4, बताइए इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा? हमने क्या बताया अभी? अगर संख्याएं क्रमागत होंगी, जो संख्याएं मिडिल में होगी, वही आपका एवरेज होगा। इसमें कोई मिडिल में आ नहीं रहा। मिडिल में 2 संख्याएं आ रही, 2 और 3। 2 और 3 के बीच में जो आएगी, 2 और 3 के जो बीच में आएगी, यही आपका एवरेज होगा। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.5। तो 2.5 आपका क्या होगा? एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा। या अभी तरीका बता के निकले हैं कि औसत अगर निकालना हो, संख्याएं क्रमागत हों, कंसेक्यूटिव हों, तो आप करिए क्या? फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 4 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। तो 4, 1, 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 आपका क्या होगा? एवरेज होगा, ठीक है जी। इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपके सामने क्वेश्चन है कि 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
41 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं क्या होगी। तो देखिए यार, आप ही बता के निकले हैं कि अगर संख्या क्रमागत होगी, अगर संख्या क्या होगी, कंसेक्यूटिव नंबर होगी, जो संख्या बीच में आएगी वही आपका एवरेज होगा, जो संख्या मिडिल में आएगी वही आपका एवरेज होगा। अगर 41 संख्याएं हैं, अगर 41 संख्याएं हैं, इसका मतलब कि 20 संख्या इधर होगी और 20 संख्या इधर होगी, क्योंकि 21वीं संख्या बचेगी ना, 21वीं, यही क्या आपकी 49 है, यही क्या है 49 है, और यही औसत भी है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 21वीं ये है तो 20 संख्या इधर होगी और 20 संख्या इधर होगी, और हर एक संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संख्या क्या है, सम संख्या है। संख्या अगर सम संख्या है, देख आप जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप एक चीज देख रहे हैं कि हर एक बीच का डिफरेंस, हर संख्या के बीच का डिफरेंस 2 है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब हर एक संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होगा। यहाँ भी अगर 21वीं संख्या 49 है, इधर 20 संख्या होगी और हर संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होगा। इसका मतलब जो लास्ट वाली संख्या होगी ना, 2 गुणे 20, इसमें 40 ऐड करेंगे, इसको कहीं मिटा देते हैं, इसका मतलब 49 प्लस 40 क्या होगा, 89। जो 89 होगी आपका सबसे बड़ी संख्या, 89 होगी। आपका पहला आंसर सत्य है, उतार लीजिए इतना पर। कोई दिक्कत तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि 104 और 148 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसको कैसे करेंगे। आप ही बता के निकले हैं कि अगर संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर होंगी, अगर संख्याएं क्रमागत होगी, जो संख्या बीच में आएगी वही आपका एवरेज होगा, या पहला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा कर देंगे वो एवरेज होगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आपसे बोला कि 104 और 148 के बीच, 20 का मतलब, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो बीच वाला वर्ड है ना, इस पे ध्यान दीजिए। अगर 20 बोल दिया तो ना तो 104 काउंट करना है, ना तो 148 काउंट करना है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है आपको। तो 104 से आगे 105 होगा, है ना, फिर 106 होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। 148 काउंट नहीं करना है तो 147 होगा। आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि संख्या क्या है, क्रमागत है ना। अगर क्रमागत है तो एवरेज निकालने का अभी तरीका बताए थे कि आप लोग फर्स्ट टर्म 105 प्लस लास्ट टर्म 147 को ऐड करके आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो 7, 5, 12, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 252 होगा। 252 बटे 2, इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 126 होगा। इन जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, 126। 126 आपका सत्य है, उतार लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। तो आपको इस तरह सोचना होगा इसको कि आपसे बोला कि 100 और 200 के बीच, एक बीच वर्ड पे ध्यान दीजिए, बीच वर्ड पे ध्यान दीजिए। जब भी बीच बोले तो ना तो 100 काउंट करना है ना तो 200, जो संख्या दी होगी ना तो काउंट नहीं करना होगा, ना 100 काउंट करना है ना 200 काउंट करना है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है आपको। अगर यही तक होता तब आपको 100 भी काउंट करना होता और 200 भी काउंट करना होता। तो बीच वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। तो आपको 101 से यहाँ 101 से 199 तक की संख्या को काउंट करना है, ना तो 100 लेना ना तो 200 लेना है, ठीक है। तो ये बताइए
कि 100 के जस्ट बड़ा, 100 से जस्ट बड़ा वो कौन संख्या है जो 13 का मल्टीपल है या जो 13 से विभाज्य है। तो आप तुरंत सोच पा रहे होंगे कि 13 वर्थे 104 है ना, तो पहली संख्या क्या होगी 104, 13 से विभाज्य होगी। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि 101 को आप 13 से भाग करिए, 13 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 13 से 91, 13 से 91, तो रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। एक तरीका है कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना इसको इसमें से घटा दीजिए, तो घटाएंगे आप 101 माइनस 10 तो आपका आएगा 91 आएगा, 91 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 के बाद पूछा है तो आपकी कंडीशन गलत हो गई, तो आपको 10 नहीं घटाना होगा। इस अगर 13 से कटवाना ही है इस नंबर को, इस कटवाने के दो तरीके हैं, या तो हटा दीजिए या तो इनका डिफरेंस लेके इसमें जोड़ दीजिए। इनका डिफरेंस क्या होगा 13 में 10 3 होगा, 101 में 3 जोड़ेंगे तो 104 होगा, 104 जो 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, या तो अगर बढ़ाया आता है तो तुरंत सोच लेंगे 13 का। अब 199 लाएंगे, इससे जस्ट पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 13 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो 195 ऐसा नंबर होगा कि जो 13 से विभाज्य होगा इसके पहले। हमें तो आता था, सोच लिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप करिए क्या कि 13 से 199 भाग कर लीजिए। जैसे ही भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, 13 25 65। अब करिए क्या, आपके पास दो तरीके हैं, या तो 4 हटा दीजिए या तो इनका डिफरेंस लेके इसमें जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो संख्या है 200 से बड़ी हो जाएगी। आपके क्वेश्चन में 200 से पहले बोला, 200 के बीच बोला है, तो आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। आपको 4 घटाना पड़ेगा। 199 से 4 निकाल देंगे तो 195 होगा, 195 होगा। इसका मतलब कि 199 से जस्ट पहले 195 ऐसा नंबर है जो 13 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो आपको इनका अगर औसत निकालना है, देखिए हर संख्या 13 गैप पे होंगी, 13 के गैप पे होंगी क्योंकि 13 का मल्टीपल है। तो संख्या क्रमागत होंगी। क्रमागत का मतलब 20 का डिफरेंस सेम हो, 20 का डिफरेंस क्या हो सेम हो। अगर दो गैप है, दो गैप चलता रहे। अगर 13 का गैप है तो 13 गैप चलता रहे। तो हर जगह यहाँ पे 13 का गैप है। तो एवरेज निकालने का तरीका बताए थे भी कि फर्स्ट टर्म 104 प्लस लास्ट टर्म 195 को जोड़ के इनका आधा कर देंगे, यही आपका एवरेज होगा। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 199 होगा, 199। इसका आधा करेंगे तो 149.5 आपका उत्तर होगा। उतार लीजिए। देखिए यार यहाँ पे जोड़ेंगे ना 299 होगा, है ना। तो 299 को आधा करेंगे, 299 का आधा करेंगे 149.5 आपका आंसर आएगा। उतार लीजिए।